गंगा दशमी। यह ज्येष्ठ सुदी दशमी को आती है। इस दिन नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी राजा भागीरथ के द्वारा स्वर्ग से पृथ्वी पर लाई गई थी। उस दिन बहुत ही शुभ योग थे। इस दिन सुबह गंगा स्नान करें, फिर गंगा जी की दूध, बतासे, जल, रोली, मेहंदी, चावल, मौली, फूल, नारियल आदि से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ावें, धूप दीप जलावें, दीप दान करें। इस दिन घर में जितने स्त्री पुरुष हो वे सब 1.25 सेर आटे की पूड़ी और 1.25 सेर आटे का चूरमा बनावें और गंगा जी को भोग लगाएं। सब ब्राह्मणों तथा अपने नौकरों में बांट दें, बचावें नहीं। 1.25 सेर आटे का चूरमा घर के लिए अलग से बनाएं और उसको हनुमान जी को और भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर सब घर वाले खा लें। दान पुण्य आदि करें, हो सके तो शरबत आदि शीतल जल की प्याऊ लगवाएं। दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। गंगा दशहरे की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक सगर नाम के राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए उन्होंने घोड़ा छोड़ा। यह देख इंद्र को डर लगा कि यज्ञ पूरा होने पर मेरा सिंहासन न छिन जाए, इसलिए वह उस घोड़े को चुराकर ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने घोड़ा खोलने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। वे सब खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। कपिल मुनि समाधि लगाए हुए बैठे थे। उन्होंने घोड़े को देख पकड़ लो कहते हुए मुनि जी को पकड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार का शोरगुल सुनकर मुनि की समाधि टूट गई और उन्होंने क्रोध में आकर सबको भस्म कर दिया। बहुत दिन बीत जाने पर राजा सगर ने विचार किया कि अभी तक पुत्र वापस नहीं आए हैं, क्या कारण है। तो वे अपने अंगरक्षकों को साथ लेकर उनकी खोज में चल दिए। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। राजा ने मुनि को प्रणाम कर अपने बेटों के बारे में पूछा। तब मुनि ने राजा को सारा हाल कह सुनाया। तब राजा ने मुनि से उनके उद्धार का उपाय पूछा। मुनि जी ने कहा, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा जी जो अब ब्रह्मा जी के कमंडल में हैं, उन्हें पृथ्वी पर ले आओ और इन अपने पुत्रों की राख की ढेरों को उसमें विसर्जित कर दो, तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। यह सुन राजा अपने महल में वापस आ और अपने पुत्र को राज्य दे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए परंतु गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। वे असमर्थ थे। इस प्रकार यह क्रम कई पीढ़ियों तक चलता रहा। आगे चलकर इसी कुटुंब में भागीरथ नाम के राजा हुए। उन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य दे हिमालय पर जाकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और राजा भागीरथ से वर मांगने को कहा। तब राजा भागीरथ बोले, हे ब्राह्मण, आपके कमंडलू में जो गंगा जी हैं उन्हें पृथ्वी पर भेजें। इनके स्पर्श मात्र से मेरे पूर्वजों की अस्थियों का उद्धार हो और संसार का कल्याण हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं गंगा जी को पृथ्वी पर भेज तो सकता हूँ, परंतु उनके वेग को कौन संभालेगा। तब भागीरथ जी बोले, भगवान आप ही बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, आप अपनी तपस्या से भगवान शंकर जी को प्रसन्न करें, वे ही गंगा जी के वेग को संभाल सकते हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। राजा भागीरथ फिर
शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या में लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान प्रकट हुए और भागीरथ से कहने लगे, राजा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा बोले, भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी को ब्रह्मा जी के कमंडलू में विराजित हैं। मैं उन्हें पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ, परंतु उनका वेग बहुत अधिक होने के कारण ब्रह्मा जी ने कहा है कि इसे सिर्फ शंकर जी ही संभाल सकते हैं, अतः आप गंगा जी के वेग को संभालिए। शंकर जी बोले, ब्रह्मा जी से कहो वे गंगा जी को आकाश में छोड़े, मैं तैयार हूँ। तब भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मा जी, आप गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़िए। शंकर भगवान गंगा जी के वेग को संभालने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से गंगा जी को छोड़ा, तब बड़ी जोर का शोर हुआ। ऐसा मालूम पड़ा मानो गंगा जी शंकर जी सहित पाताल को चली जाएगी, परंतु कुछ देर बाद ही भयानक शोर बंद हो गया। भागीरथ ने देखा शंकर जी की जटाओं में गंगा जी समा गई हैं। तब राजा भागीरथ ने शंकर जी से कहा, हे भगवान, गंगा जी को धीरे से पृथ्वी पर छोड़िए। तब भगवान शंकर जी ने एक जटा खोली जिसमें 3 धाराएं निकली, जो एक आकाश, एक पाताल और एक जमीन पर रह गई। तब शंकर जी बोले, भागीरथ जी, आप अपना रथ आगे बढ़ाएं। गंगा जी आपके रथ के पीछे पीछे बहती चली जाएंगी। भागीरथ ने रथ में बैठकर चलने लगे और उनके पीछे पीछे गंगा जी चलने लगी। चलते चलते भागीरथ कपिल मुनि के आश्रम में आए और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा जी का स्पर्श कराकर उनका उद्धार किया। उसी दिन से गंगा जी इस संसार में मनुष्यों के पापों का नाश करती हैं। बोलिए गंगा मैया की जय।